सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हमारे देश का बहुत जोर से गुस्से में किसी सांसद ने वो वक्फ बिल पे बोल दिया कि हम नहीं मानते इस कानून को, हम नहीं मानेंगे, तुम बना लो। उसको गुस्सा आ गई अमित शाह को, खड़ा होकर बड़ा तेजी से बोला चीख के कि मानोगे कैसे नहीं, ये संसदीय कानून है, सबको मानना पड़ेगा। तो ये सवाल अमित शाह से और मोदी से हमें पूछना होगा कि भाई ये तो संसदीय कानून है, बाकी सारे के सारे जिनसे तुमको राजनीतिक लाभ मिलने वाला है, और ये जो बर्ड्स एक्ट 2019 है जिससे देश के 42 करोड़ लोगों का पैसा वापस होना है, ये कोई खेत में बना लिया था हमने बैठ के या घर में बना लिया था? ये संसद ने नहीं बनाया था, क्योंकि ये कानून तो ऐसा है कि इसका किसी ने विरोध ही नहीं किया था, सर्वसम्मति से बना साहब, बहुत लंबे समय बाद कोई कानून देश में जिसमें किसी ने कोई विरोध नहीं किया, ऐसा कानून है ये बर्ड्स एक्ट 2019। और इस कानून को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं मानता है। अभी भी आपके हरियाणा में शायद कौन से जिले की बात बता रहे थे, वो एक साथी के साथ वो एसपी ने साफ मना कर दिया और डीसी ने कहा हम नहीं मानते इस कानून को, करनाल में ना, हाँ हम नहीं मानते इस कानून को, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। एक वहां विंध्याचल में मिर्जापुर के कमिश्नर ने बोल दिया, उसने तो ये तक बोला कि साहब रिकॉर्डिंग कर लो मेरी और सीएम को भेज देना अपने को रिकॉर्डिंग करके, मैं नहीं मानता इस कानून को, मैं नहीं दूंगा पैसा। तो ये स्थिति है साहब कि जब जो शासन प्रशासन न्याय की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इस कानून का क्रियान्वयन कराने की, वो जब जनता के साथ ऐसी बात करेंगे, जनता का मनोबल तोड़ेंगे, कानून का अपमान करेंगे, तो उन्हें कौन दंडित करेगा? ये सवाल हमें गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से पूछना होगा। और चूंकि हम पार्लियामेंट में तो है नहीं, तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगा दें, साहब खड़े होकर पूछ लें। हम तो जनता है, साधारण आदमी है। एक ही तरीका बचता है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर पार्लियामेंट को घेर लें, और जब पार्लियामेंट को घेर लोगे तो रात के 2 बजे भी पार्लियामेंट खुल जाती है साहब, और फिर आम जनता ही मालिक बन जाती है देश की, और सब बात करते हैं। अन्ना आंदोलन का हमारा अपना अनुभव है, उसमें बड़ी मुश्किल से 500-700 लोग रहे होंगे साहब, 4 अप्रैल के दिन 2011 में या 12 की बात है। लेकिन मीडिया में ऐसा हल्ला था जैसे पूरा देश अन्ना के साथ खड़ा हो, वहां जंतर मंतर पे ऐसा नहीं था। कामलीला ग्राउंड में जब वो बैठे तब तो 50-1000 की भीड़ रही होगी, लेकिन जंतर मंतर पे बड़ी मुश्किल से 500 ही लोग रहे होंगे। लेकिन वो 500 में से 400 लोग हरियाणा के थे जो जोर से हल्ला मचा सकते हैं। उसका ये असर हो गया था साहब, चूंकि मीडिया जो है दिखा रहा था, तो रात के 2 बजे पार्लियामेंट लगी थी। मनमोहन सिंह जी ने रात के 2 बजे पार्लियामेंट से अध्यादेश जारी करवा दिया था जन लोकपाल के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर हमने अब इसकी बात नहीं सुनी अन्ना की तो मामला गड़बड़ हो सकता है, जनता सड़कों पर आ सकती है, सरकार को बिना चुनाव के उखाड़ के फेंका जा सकता है। 2 साल पहले 14 में चुनाव थे, 12 में अन्ना का आंदोलन हुआ था, और अन्ना को बाकायदा था, इतना तो हो ही जाता है ना। तो साहब जब आप कह दोगे कि भैया संसद से सीधे भुगतान हो रहा है, चलो निवेशकों हमारी जान छोड़ो, तुम्हारे लिए कानून है, वहां से चल के अपना पैसा ले लो, मोदी सीधे ही बांट रहा है, तो आ जाएंगे लोग। को ये गलत बात भी नहीं है, झूठ भी कहां बोल रहे हो आप, झूठ कहां बोल रहे हो? उसने कानून बनाया है, छाती ठोकी थी उसने संसद में, तो मैं दूंगा 180 दिन में दूंगा, 2 से 3 गुना दूंगा, और कानून में लिखा हुआ है बाकायदा, तो झूठ है नहीं है। थोड़ा सा भगवान कृष्ण की तरह करना पड़ेगा। वो भाई अश्वत्थामा मारा गया ना, तेरी बात पे भरोसा नहीं है, तो उससे पूछना पड़ेगा। वो सब भी कहते हैं हमारा तो, लेकिन धीरे से बोला कि वो आदमी तो नहीं था, हाथी था, वो बात रड़ गई। तो ऐसा प्रयोग भी करके देख लो साहब, हो जाएगा ये काम। कोई ज्यादा बड़ी लड़ाई रही नहीं है। जो मूल लड़ाई थी कि कानून बन जाए, उसके रूल बन जाए, उस कानून के अंतर्गत अधिकारी अपॉइंट हो जाए, कोर्ट हो जाए, आवेदन होने लगे, वो लगभग हो चुके हैं सब। जैसा भाई साहब बता रहे थे जी, मेरे देखते देखते 15-20 किलो वजन कम हो गया मदन लाल जी का, तो वो सच में ही हो गया है साहब। आप तो अपनी अपनी पीड़ा को लेकर परेशान होंगे ज्यादातर, लेकिन हमें तो देखो पूरे देश के मतलब लाखों करोड़ों लोगों की दुख दर्द झेलना पड़ रहा है सबका। कोई ना कोई तंग करता ही रहता है, कितने भी हंस लें, खाना खाने बैठे तो भी फोन आ जाएगा तो साहब मैं तो मर रहा हूँ। क्यों मर रहा है भाई? वो निवेशक आ गया घर पे, मोटरसाइकिल छीन ले गया, भैंस खोल ले गया, गाली दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कई निवेशक भी हैं साहब जो साहब मेरी तो जिंदगी की कमाई डूब गई, 30 साल फौज में नौकरी करके आया, 20 लाख मिले थे और 20 लाख लूट ले गए। घर वाली अलग लड़ती है, बच्चे अलग परेशान है साहब, क्या करूं, मर जाऊं।
तो ऐसी परिस्थितियां हैं साहब कि दुनिया का दर्द लेकर के अपने कंधों पे चल रहे हैं, तो अपने दर्द को भूलना पड़ता है, अपने भोजन पानी को भूलना पड़ता है साहब। अभी भाई साहब वहां से लेके आ रहे थे, मुझे अड्डे से कुछ बोल रहे थे, अजीत भाई कहाँ गए पता नहीं। हाँ कुछ शब्द बोला था ना आपने वहां पर जब आ रहे थे गाड़ी से, मुझे याद नहीं रही वो बात। तो ऐसा ही है, थोड़े दिन के लिए साहब कै दिन रह गए हैं, 21 है ना, 20 है आज। वीर भूमि भिवानी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है साहब मेरी, इतनी प्रशंसा के योग्य व्यक्ति मैं नहीं हूँ। प्रशंसा के योग्य तो सही मायनों में मैं अखबारों में देखता रहता हूँ आपकी कटिंग आदरणीय कामरेड ओम प्रकाश जी की, कि वो इतना सहयोग कर रहे हैं राजनीति में रहते हुए भी हमारे संगठन को, हमारे तमाम ठगी पीड़ितों को। और देश में कहीं से ये आवाज उठती हुई किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से साहब हमें नहीं दिखाई देती। पूरे देश पर नजर रखते हैं कि कौन तबका, कौन पॉलिटिकल पार्टी, कौन राजनेता, कौन धार्मिक नेता, कौन सामाजिक नेता हमारे इस आंदोलन को, हमारी इस मुहिम को सहयोग कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पूरे देश में साहब, चाहे कोई कथावाचक हो, चाहे कोई उपदेशक हो, बाबा हो, वो मौलाना हो, मौलवी हो, कोई पादरी हो, भंते ग्रंथी, कोई सत्ता पक्ष का नेता या विपक्ष का नेता, मतलब जो बड़े हैं, जिनकी आवाज में दम है, जो समर्थ हैं, उनमें से कोई भी इस विषय पर बात नहीं करना चाहता। तो जो समर्थ हैं, जब वो बात नहीं करेंगे तो हमें ही खुद समर्थ बनना पड़ेगा, जिनकी समस्या है, जिनकी पीड़ा है। और चूंकि लोकतंत्र है, कोई तानाशाही तो है नहीं, तो लोकतंत्र में तो कहा है कि जहां जनता खड़ी होगी वही सबसे बड़ी शक्ति होती है, वही सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन हम लोगों का जो सबसे साहब कमजोर पहलू है वो यही है कि हमारी संख्या देश भर में 42 करोड़ है, लेकिन 42 करोड़ में से 42,000 भी मैंने आज तक कहीं इकट्ठे होते हुए नहीं देखे हैं कि 42,000 भी इकट्ठे होकर एक स्वर में अपनी दुख तकलीफ सरकार को बताएं, और सरकार ना सुने तो वहां अड़ जाएं सरकार से कि भैया जब तक सुनेगा नहीं, समस्या का समाधान नहीं करेगा, हम जाएंगे नहीं। ऐसा हम करने में समर्थ रहे साहब। 3 साल से तो मैं लगातार घूम रहा हूँ पूरे देश में, सब तमाम राज्यों में, जिलों में, जहाँ भी लोग बुलाते हैं मैं जाता हूँ, या जहाँ कोई घटना हो जाती है वहां भी चला जाता हूँ। और इस 3 साल के प्रयास का परिणाम ये हुआ है कि अब कुछ लोग दिखने लगे हैं। जब कोई हमारे पैसे वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारे पैसे वापस करो, वापस करो, वापस करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिटफंड कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चिटफंड कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे पैसे वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारे पैसे वापस करो, वापस करो, वापस करो। इंकलाब जिंदाबाद, जी जी आप भी चले जाओ, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। पैसा हमारा आपका नहीं, किसी के बाप का। पैसा हमारा आपका नहीं, किसी के बाप का। भट्स कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। भट्स कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में अन्नाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अन्नाकानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अन्नाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अन्नाकानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में तब तब संगठन, तब तब संगठन जिंदाबाद। बदलाल आजाद जी जिंदाबाद, बदलाल आजाद जी जिंदाबाद। जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे साहब, 1 घंटे का काम है। 1 घंटे में सबका पैसा वापस मिलने लगेगा।
कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन समस्या ये है कि जिनको पैसा लेना है, जो लाभार्थी हैं इस कानून के, उनको इस कानून के विषय में नहीं पता और वो इस कानून के क्रियान्वयन के लिए लड़ नहीं रहे एकजुट होकर के। निवेशक एजेंट से झगड़ा करता है, एजेंट से जब झगड़ा होता है तो वो बेचारा जो है अपमान महसूस करके घर छोड़ देता है, अपना शहर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, कहीं दूसरी जगह चला जाता है। तो निवेशक और एजेंट के बीच का जो झगड़ा है, ये हमारी भुगतान की लड़ाई में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधा है। अगर हम इस एजेंट और निवेशकों के बीच के झगड़े को खत्म कर लें साहब, तो फिर कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है ये लड़ाई। क्योंकि कानून निवेशकों के लिए है, एजेंट के लिए थोड़ा ही है। वैसे तो हालांकि इन सब में निवेशक भी एजेंट है और एजेंट भी निवेशक है। तकनीकी रूप से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि साहब एजेंट निवेशक नहीं है, एजेंट का भी दुनिया भर का पैसा फंसा हुआ है, डूबा हुआ है। लेकिन वो बंटवारा कर दिया है कि नहीं तू एजेंट है, और जैसे ही एजेंट कहती है सरकार या पुलिस किसी आदमी को, उसका मनोबल डाउन हो जाता है, कांपने लगता है आदमी के, यार फंस गया। और अगर हम सब निवेशक ही कहें एजेंट को भी, चूंकि वो भी तो शोषित है, वो भी तो पीड़ित है, उसका भी तो पैसा जमा है, उसका भी तो कमीशन डूब गया है, वो क्या बोलते हैं उसको, 2-3 बार जो करवा देते हैं उसको, री इन्वेस्टमेंट तो सभी एजेंटों ने किया है ना, सब अपना भी सबने किया है। तो री इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो एजेंटों पर पड़ी है। सरकार वो कई डीसी लोग, कई महाराष्ट्र से, गुजरात से या बिहार से या झारखंड से, उससे सरकार नहीं डरेगी। आप हरियाणा के या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या पंजाब के 5,000 लेके संसद पर चले जाओ, 5,000 में डर जाएगी, झुक जाएगी। क्योंकि आपको पुलिस से वो डरा नहीं पाएंगे, धमकवा नहीं पाएंगे। हमारी लोग तो बैठे हैं सब दिल्ली पुलिस में, कौन है, कोई बाहर से थोड़ा ही आ गए, वो हमारे जैसी भाषा बोलने वाले हैं, हमारे जैसा ही खाना खाने वाले हैं। और उनको तो हड़का लेते हैं, कहां से आया, इतने में उसका बेचारे का पानी खराब हो जाता है, पेट का डर जाता है बाहर का आदमी। तो हम थोड़ा ही डरेंगे उससे। हाँ, ज्यादातर नहीं भी है हरियाणा के, तो उनकी भाषा हरियाणा जैसी हो जाती है साहब। अगर वो कहीं दूसरी जगह का भी है तो बोलेगा वही भाषा, तो कंट्रोल होता है ना उससे, मौत को कंट्रोल कर पाते हैं उस भाषा से। तो साहब तैयारी करो, थोड़ा सा प्रयास करो, मेहनत करो ईमानदारी के साथ। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं कम नहीं है, बहुत लोग हैं। अगर हम सब भी ईमानदारी से काम कर लेंगे तो हो जाएगा ये काम। एक मई को 1 लाख लोग चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 1 लाख लोग अगर हमने संसद पे उतार दिए, मोदी आपके पैरों में गिर पड़ेगा साहब उस दिन। और हम उस देश के निवासी हैं साहब जहाँ 2 ही आदमियों ने गणेश जी को अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक में 24 घंटे में पानी दूध पिला दिया था। वो तो कुछ भी नहीं था बेचारा, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं। वो तो चौथी फेल आदमी, चौथी पास या चौथी फेल ड्राइवर था बेचारा फौज में। उस समय तो ऐसे ही अनपढ़ आदमी भर्ती हो जाते थे, उसे RTI पूरा बोलना नहीं आता, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। लेकिन उस अन्ना को ससम्मान संसद में बिठाया गया, सबने हाथ जोड़े उसके, सबने पांव छुए उसके कि भाई गांधीवादी नेता है, बहुत बड़ा आदमी है और इसकी बात को मान लो, नहीं तो हमारी सत्ता चली जाएगी। तो जनता में ये ताकत होती है साहब, अपनी ताकत को हमें पहचानना है। जब आप अपनी ताकत पहचान लोगे, ठीक से घेर लोगे एक बार संसद को, तो यही मोदी होगा, ये अमित शाह होगा, आपके सामने इनको झुकना होगा। इनकी समझ में आ जाएगा कि अब अगर आपकी बात इन्होंने नहीं सुनी तो कहीं आप बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा ना कर दो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को रात को भागना पड़ा था से, बिना किसी चुनाव के प्रधानमंत्री बन गया है ना साहब। वो क्या नाम है उसका अभी जो बैठा हुआ है बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, हाँ यूनुस साहब। वो कोई चुनाव लड़के आए कहीं से, ऐसा ही श्रीलंका में हो गया था। वहां के राष्ट्रपति को कार सहित उठा के फेंक दिया था लोगों ने, तो वो भी बेईमान था और ये भी बेईमान थी बांग्लादेश वाली भी, और ये भी बेईमान है हमारे वाला, ये तो बड़ा बेईमान है, बड़ा ठग है। हाँ? तो जो ठग या अपराधी होते हैं वो डरपोक भी बहुत होते हैं साहब। सत्ता में ही इसलिए उसको लगता है कि मेरे पास पुलिस है, फौज है, यूं कर लूंगा, यूं कर लूंगा, यूं कर लूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि उसके बाप की थोड़ा ही है पुलिस या फौज। पुलिस या फौज तो देश की है। जो देश के किसानों से माफी मांगता हूँ और काले कानून वापस लेता हूँ, तो जनमत की ताकत थी, जनता की ताकत थी साहब। हमें भी उस ताकत का प्रदर्शन करना होगा। और निश्चित रूप से हमारी मांग तो बहुत छोटी सी मांग है दूसरे लोगों की बजाय। किसान काले कानून वापसी की मांग कर रहे थे,
अन्ना लोकपाल कानून की बात कर रहा था बनाने की। हम तो ये कह रहे हैं कि भैया जो कानून तुमने बनाया है उसी को इम्प्लीमेंट कर दे ठीक से, हमारे पैसे दे दे, किसी को दंडित भी मत कर, नहीं करना है मत कर, वो भी दूसरी बात है। लेकिन वो तो हम इसलिए बोलते हैं, हमें पता है कि यहाँ साहब ऐसी मानसिकता है लोगों की हिंदुस्तान में कि जब तोप का लाइसेंस मांगोगे ना तब कहीं जाके वो बंदूक का या रिवाल्वर का देंगे। तो इसलिए बड़ी चीज मांगता हूं मैं हमेशा ही, यार ये दे दे, तो उसके दिमाग में ये तो रहेगा कह रहा ये नहीं तो ये तो दे ही दो कम से कम। तो भाई केवल पैसे दे दे, मूलधन ही वापस कर दे लोगों का। कानून में तेने लिख दिया है 2 से 3 गुना देंगे, चल 2 से 3 गुना नहीं तो कम से कम मूलधन तो वापस कर दे लोगों का, ताकि वो अपना सुखपूर्वक घरों में रह सकें। 2 करोड़ एजेंट साथियों की जान बच सके, ये भी बेचारे। कामराज प्रकाश जिंदाबाद। तो साथियों, मजदूर किसान और सबका संगठन को साथ लेके हम लड़ाई लड़ेंगे। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मजदूर और किसान ही है, और संगठन को मजबूत करना, जैसे कामरेड साहब ने बताया, वार्ड वाइज, गांव वाइज, ब्लॉक वाइज जो कमेटियां बनाए, जैसे हमारे भाई जो से है, इन्होंने अपनी कमेटी बनाई हुई है, तो उस कमेटी से हमें बहुत फायदा मिलता है। हरमान नाम का लड़का है कि उसने अपने मुहारों में कमेटी बनाई है, तो इस तरह से तो सामने भी हमने कमेटी बनाई थी। तो उनको अब जगाना है कि भाई आज मौका है पैसा मिलने का, और सभी कमेटियां साथ देंगी। जैसे कामरेड साहब ने बताया भी कमेटी बनाने में कामरेड साहब भी साथ देंगे, तो कमेटियां बना के और इस मुहिम को कामयाब करना है। भाई पैसा बिल्कुल नजदीक रखे हुए है, लेने वाला चाहिए, पैसा लेने वाला चाहिए। धन्यवाद। इसी कड़ी के साथ में मैं ये नहीं कहता ये सरकार भ्रष्ट होने वाली नहीं थी, ये सरकारों में होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के बल पर उनको बचाने का काम करते हैं। वरना तो मुश्किल क्या है, जब हमारे बर्ड्स कानून में एक्ट में होगी बात है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भाई इसमें इनका पैसा इतने पीरियड में दो आप, फिर ये दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत वही आ रही है, फाइल को सरकाते नहीं, आगे जो है क्रियान्वित नहीं करते, और उसके लिए चाहिए जनशक्ति। भाई हम तो भाई आजाद जी को भी इनको आश्वासन देते हैं, आपको भी, जहां जरूरत होगी वहां हम आएंगे, और आपके वार्ड वाइज और गांव वाइज कमेटियां बनवाने में आपकी मदद करेंगे, और आपके साथ हैं। आपके साथ अन्याय भाई हमें भी सहन नहीं हो रहा है, हमारी जनता के साथ अन्याय है। जहां अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उनके साथ कोई न कोई घटना होगी गलत, तो हम लोगों के साथ रहेंगे। भाई हम लोगों के हैं। यहाँ अभी रूपगढ़ में जो है पुलिस गई थी, वो जो है तेल पाइप लाइन में मुआवजा नहीं दे रहे उनको, और पुलिस फोर्स पहुंच गई, तो हम भी पहुंच गए। भैया जी क्या बात है? मैंने कहा जी किसान जहाँ खड़े होंगे वहीं हम खड़े होंगे। भाई हम तो किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के आदमी हैं। और बोले ये एमएलए एमपी तो नहीं आते। भाई नहीं आते होंगे, वो उनसे पूछो, हम तो लोगों के साथ है। भाई इनसे बातचीत करके समाधान करो, जबरदस्ती नहीं करने देंगे। यहाँ पर वापिस करवा दो उसको, पुलिस को। तो इसलिए भाई इकट्ठे हो सारे भाई, मिलके चलेंगे ना। बड़े बड़े जो ना राजे रजवाड़े जो ना लोगों ने हराए हैं भाई। हैदराबाद का निजाम था, 4000 किसान जो ने शहीद हुए थे उसमें 1948 से 52 तक। जमीनों पर कब्जा करे हैदराबाद निजाम की फौज को लोगों ने, तो बड़े बड़े राजे रजवाड़ों को उखाड़ दिया लोगों ने। तो भाई ये एक ही जिंदाबाद। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, 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 भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, तबजक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तबजक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। 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 तो संकल्प लेके कि हम अपने साथ 100 बंदे लेके जाएंगे, तो वहाँ
जनमत नहीं होगा तो काम ढीला रहेगा, अगर जनमत होगा तो 1 घंटे में सरकार को झुका देंगे। मेरी सबसे यही विनती है कि अपने साथ कम से कम 100 बंदे लेके जाएं। धन्यवाद। मदन लाल आजाद बन जाओ कि अपने आप को भूल जाओ, अपने दुख को, पीड़ा को, इस राष्ट्र की पीड़ा को सामूहिक स्वर दे दो, ये काम हो जाएगा। बहुत सरल सा काम है, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। आपने सबने मेरी बात को बहुत गौर से सुना है साहब। आप सब बहुत सीनियर लोग हैं, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान भी होंगे, आपने मुझसे ज्यादा संघर्ष भी किए होंगे जीवन में। तो मैं तो इतना ही आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भावना को समझे। मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ साहब इस काम को। इस कार्यक्रम को उठाया ठगी पीड़ित को, और एक एक व्यक्ति को पूरे देश में जा जा करके, हर स्टेट में गए, हर जिला में गए, हर तहसील में गए, एक एक व्यक्ति को वर्ड्स एक्ट कानून के बारे में समझाया गया। तो आज सर का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि पूरे देश को सर ने जगाने का काम किया है। इसके लिए मैं चाहूंगा आपसे जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा। इतने महान व्यक्ति हैं कि इतने बीमार रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, फिर भी हमारे बीच लगातार बने रहते हैं। कभी यूपी में, कभी हरियाणा में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी गुजरात में, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में, हर दिन इनका दौरा रहता है। और मेरे देखते देखते कम से कम 20-25 किलो वजन तो सर का वैसे खत्म हो गया। ये बात तो ठीक है, 1 साल में इतने पीड़ित है, परेशान है, बीमार है, फिर भी इन्होंने एक बात कह रखी है कि मेरा जो सांस, आखिरी सांस, वो ठगी पीड़ितों के लिए होगी, और हम जान हथेली पे लेकर चल रहे हैं। सर के शब्द है। तो हमारे बीच है, हम चाहे बनाया जाता है साहब। मदन लाल ढींगड़ा साहब सलाहकार बनाए जाते हैं साहब। आप चंद्रपाल जी, सुखबीर जी, आपको भी सलाहकार बनाया जाता है साहब प्रदेश कार्यकारिणी में। ये वो प्रधान, जिला प्रधान राजेश बड़ाला जी को जिला प्रधान में अपॉइंट किया जाता है साहब। ना मेरे तो गल गई साहब, बहुत सारी जिला प्रधान हो गए तो मैं ही गालता हूँ, कोई बात नहीं। सुखबीर जी जिला सलाहकार जी आए नहीं जी। सलाहकार सुखबीर जी, सुखबीर साहब को साहब सलाहकार नियुक्त किया जाता है। से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि 1 मई 2025 को सुबह 10 बजे तमाम साथी संसद भवन नई दिल्ली पधारेंगे। हम संसद का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पकड़ेंगे और उनसे ये सवाल करेंगे कि संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को अब तक देश में क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया। आपने इस कानून के अंतर्गत अब तक लोगों का पैसा क्यों नहीं वापस किया, और क्यों ऐसे लोगों को दंडित नहीं किया जो इस कानून का क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं साथियों आप सबसे अपील करता हूं कि आप स्वयं तो आएंगे ही 1 मई को दिल्ली, लेकिन अपने साथ साथ और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। कम से कम एक व्यक्ति इन 10 दिनों में 100 लोगों तक संदेश पहुंचाएगा कि 1 मई को दिल्ली में संसद का घेराव है और संसद से सीधे भुगतान होना है। सब साथी दिल्ली चलो, वहीं से पैसा मिलेगा। तो बता देंगे ट्रेन का सबको 6:15 बजे का टाइम है सिटी तक। हाँ जी, ग्रुप में सूचना मिलेगी। सब साथी अपने और तो नंबर जुड़वा दो अपना ग्रुप में जी। सभी साथी भिवानी सिटी स्टेशन पे 6 बजे पहुँचे। जी आगे बढ़ो, लाला जी आगे बढ़ो। घूमी रही है चिटफंड के मामले में। हमने जंतर मंतर पे धरना किया तो उस समय कामरेड ओम प्रकाश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कामरेड ओम प्रकाश जिंदाबाद, जिंदाबाद
तो साथियों, मजदूर किसान और सबका संगठन को साथ लेके हम लड़ाई लड़ेंगे। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मजदूर और किसान ही है, और संगठन को मजबूत करना, जैसे कामरेड साहब ने बताया, वार्ड वाइज, गांव वाइज, ब्लॉक वाइज जो कमेटियां बनाए, जैसे हमारे भाई जो से है, इन्होंने अपनी कमेटी बनाई हुई है, तो उस कमेटी से हमें बहुत फायदा मिलता है। हनुमान नाम का लड़का है कि उसने अपने मुहारों में कमेटी बनाई है, तो इस तरह से तो सामने भी हमने कमेटी बनाई थी। तो उनको अब जगाना है कि आप, मौका है पैसा मिलने का, और सभी कमेटियां साथ देंगी। जैसे कामरेड साहब ने बताया भी, कमेटी बनाने में कामरेड साहब भी साथ देंगे। तो कमेटियां बना के और इस मुहिम को कामयाब करना है। भाई, पैसा बिल्कुल नजदीक रखे हुए है, लेने वाला चाहिए, पैसा लेने वाला चाहिए। धन्यवाद। इसी कड़ी के साथ में भाई विजय रोला 2 शब्द कहेंगे। आए हुए सभी पीड़ित सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। भाइयों, अगर ऐसे ही बिछड़े रहोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, संगठित हो गए तो पैसा मिल जाएगा। 1 मई को जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं, अपने साथ कम से कम 100 कैंडिडेट जंतर मंतर पे या अपने जो विधानसभा का घेराव करना है, तो संकल्प लेके कि हम अपने साथ 100 बंदे लेके जाएंगे। तो वहां जनमत नहीं होगा तो काम ढीला रहेगा। अगर जनमत होगा तो 1 घंटे में सरकार को झुका देंगे। मेरी सबसे यही विनती है कि अपने साथ कम से कम 100 बंदे लेके जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद गुजर मीना जी। अभी 1 मिनट का टाइम जो है, हमारे भाई साहब खड़े हैं, ये 2 शब्द बोलना चाहते हैं, तो इनकी भी आवाज सुनिए। धन्यवाद। खूब बुलवाइए सब, 1 मिनट क्यों, पूरी बात कहिए आप। नमस्कार। यहाँ पर पहुंचे सभी हमारे प्रधान जी और जितने भी दूर दराज से आए हैं निवेशक ठग पीड़ित, उनका स्वागत। मैं प्रधान जी को एक थोड़ा सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो जो ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, वो अपना नंबर पीछे डायरी में लिखवा दे, ताकि उनको ग्रुप से जोड़ के और उनके पास सूचना पहुंच जाए। नंबर 1। दूसरा, जो हम 1 तारीख से ये आंदोलन में दिल्ली जाएंगे, तो उसके लिए भी एक ग्रुप बना के और उसमें मैसेज भी कैसे चलना है, कहाँ चलना है, इकट्ठे हो गया, अपन एक ही ट्रेन से जाए, क्यों बिछड़ के जाएंगे, परेशान होंगे। तो ये सारी व्यवस्था जो है ना, एक बार प्रधान जी अपने बैठ के और सारे ग्रुप में छोड़ दे, बार बार उसको डालते रहे भाई किस ढंग से चलना है, तो उससे अपने सबको सुविधा हो जाएगी। और जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग जोड़ सके उनको जोड़ो। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसे भाई साहब ने बताया भी, जाने के लिए व्यवस्था करनी है, तो वो हम जो है रेलगाड़ी का टाइम आपको बता देंगे, किस टाइम गाड़ी चलेगी, और यहाँ सभी लोग इकट्ठे होकर चलेंगे। और साथियों, एक बात और सुन लो, देखो कोई भी काम है आज इस वक्त के अंदर बगैर पैसा काम नहीं चलता है। साथियों, संगठन कोई भी संगठन है, बगैर पैसा संगठन भी नहीं चल पाता। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने पवन जी है और विजय रोयला जी है, जो भी सहयोग राशि इच्छा अनुसार जो देना चाहता है वो उनको जमा करवा दिएंगे। और इसकी 1 तारीख की तैयारी करेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मदन लाल जी पूरी डिटेल बताएंगे आपको, शुरू से लेके आखिरी तक की डिटेल बताएंगे। मदन लाल जी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गा